हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेखा बुंदेला है और आज का मेरा टॉपिक है मास्क और प्राणायाम। जी हाँ, मास्क जो आजकल हर व्यक्ति पहन रहा है, इसकी वजह से जो मैं आज कल लोगों से जब मिलती हूँ, हेल्थ पर्सनल जो लोग हैं उनसे जब मैं मिलती हूँ, तो वो ये प्रॉब्लम बताते हैं कि उनके सर में हल्का हल्का दर्द होता है या फिर किसी तरह के उनको चक्कर आते हैं। ओवरऑल अगर हम कहें तो मेंटल प्रेशर होने की वजह से चक्कर आना या किसी तरह की घबराहट होना, इन चीजों को फेस कर रहा है प्रत्येक व्यक्ति। और स्पेशली जो N95 लगा रहे हैं वो लोग इन चीजों को ज्यादा फेस कर रहे हैं, क्योंकि अस्थमा रिलेटेड जिनके प्रॉब्लम है हेल्थ पर्सनल के, वो लोग इसकी शिकायत ज्यादा करते हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम जो नासा के अकॉर्डिंग जो गैस हैं उनमें जो परसेंटेज होती है, नाइट्रोजन जो गैस होती है वो 78.08% होती है और ऑक्सीजन का परसेंटेज 20.95% होता है। और बाकी जो बची हुई गैसें होती हैं जिनमें कि CO2 का लेवल 0.04 होता है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ऑक्सीजन हम 21% के लगभग जो ऑक्सीजन हम लेते हैं एनवायरमेंट में, उसमें से भी हम 15% को एक्सहेल कर देते हैं, यानी कि 5% ऑक्सीजन ही हमारे काम आती है। टोटल एक मनुष्य एक दिन में 550 लीटर प्रतिदिन ऑक्सीजन का कंजप्शन करता है, जिसमें कि 20% ऑक्सीजन हमारा ब्रेन लेता है और दो और ऑर्गन होते हैं जो कि लीवर और हार्ट। टोटल जो ऑक्सीजन जाती है उसका 50% तीनों ऑर्गन, हार्ट, ब्रेन और लीवर लेता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि इन जो हमारा हम मास्क लगा रहे हैं, उस मास्क की वजह से या फिर मेंटल प्रेशर की वजह से या लोगों को कोरोना का जो भय हो रहा है उस वजह से थोड़ा सा नींद नहीं आना, या फिर हम कोरोना की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इस वजह से फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोगों को घर पर ही योगा और प्राणायाम करना होगा। मैंने आपको जो ये रिलेशन बताया उसके अकॉर्डिंग आपको हर व्यक्ति को कंपलसरी है। क्योंकि पहले जब मैं अपने घर में मेरे पड़ोसी जो है, मोहल्ला जो है, उन लोगों को लेकर योगा करती थी मेरे घर के आंगन में, तो वो जब फीमेल हैं घर की, वो कहती थी कि हमें बच्चों के स्कूल भेजना है, आज ये करना है, आज ये काम है। तो अब ये सारी शिकायतें किसी के पास भी नहीं है, तो क्यों ना हम आज अपने घर में रहते हुए इस चीज का सदुपयोग करें। घर में जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, सभी को लेकर योगा कराएं। तो इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए कहूंगी, रोज आप अपना 10 मिनट निकालें। आप हेल्थ पर्सनल हैं तो हम एक छोटी छोटी सी सांस लेते हैं नॉर्मली, इस हमारे फेफड़ों के अंतिम छोर तक ऑक्सीजन जाएगी और वापस CO2 बाहर आएगी। इससे हमें आज के इस कोरोना काल में एक मदद मिलेगी, जिससे कि हम मेंटली और फिजिकली फिट रह सकें। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी कि छोटे मोटे जो सूक्ष्म योगी क्रियाएं होते हैं वो कर ले, जिसमें कि आप हाथ पैर मुंह हिलाना, अपना बॉडी को हिलाना, इस तरह की चीजें होती हैं। अब हम मेन प्राणायाम पे आते हैं। तो प्राणायाम करने का जो हमारा मेन उद्देश्य है वो मैंने आपको बता दिया है कि लंग्स की कैपेसिटी हमें बढ़ानी है, लंग्स की एक्सरसाइज करवानी है, हार्ट की एक्सरसाइज करवानी है, प्लस हमें लीवर रिलेटेड हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन है, लीवर वगैरह, उनकी एक्सरसाइज करवानी है। सबसे पहले प्राणायाम की अगर हम बात करें तो भस्त्रिका प्राणायाम अंदर सांस गहरी लेना और बाहर सांस गहरी छोड़ देना। इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी ऑक्सीजन लेने की बढ़ेगी और CO2 को छोड़ने की बढ़ेगी। ठीक है, तो इस भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे जो इम्यूनिटी है वो हमारी डेवलप होती है। हम अच्छे से हमारे एक्सरसाइज जब लंग्स की करके और जब हम अपने जो फील्ड है उसमें उतरेंगे, अभी कोरोना से हम जो फाइट कर रहे हैं, तो उसमें हमें एक बहुत बड़ा योगदान मिलेगा, क्योंकि हम वहां जाकर N95 मास्क लगा लेते हैं, बाहर निकलते समय नॉर्मल जो व्यक्ति हैं वो मास्क का प्रयोग करते हैं। हम जब फील्ड में उतरते हैं तो उससे पहले हमें भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ, जब एक शेर शिकार करने के लिए जाता है आगे, तो वो 2 कदम पीछे की तरफ रखता है और उस दौरान वो अपनी शक्तियों को इंक्रीज करता है ताकि वो एक लंबी छलांग भरकर अपने शिकार को पकड़ सके। तो इसी तरह से हमें भी करना है। जब हम जो हेल्थ पर्सनल हैं या हम कोई भी जो व्यक्ति हैं बाहर जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, हमें अपने आप को बूस्टअप करा के, अपने इम्यूनिटी बढ़ा के, हमें माइंड को शांत करके, इन सभी क्रियाओं को करके हमें अपने घर से बाहर निकलना चाहिए। तो इन क्रियाओं में क्या आएगा, इन क्रियाओं में हमारा प्राणायाम आएगा। तो अगला जो प्राणायाम है वो है कपालभाति प्राणायाम।
कपाल भाती प्राणायाम से हम हमारे जो हार्ट है उसकी तरफ हमारे सॉफ्ट ऑर्गन से ब्लड को पुश करेंगे। इससे हमारे सॉफ्ट ऑर्गन भी जो पेट में होते हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे और हमारा हार्ट भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो कपाल भाती से हम श्वास को पेट को अंदर की तरफ करते हैं और श्वास को बाहर की तरफ फेंकते हैं। तो इस प्राणायाम को भी आप सिर्फ 2 मिनट के लिए, कपाल भाती प्राणायाम करने के लिए मैं सभी लोगों को इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि आज जब हम बाहर नहीं जा रहे हैं, घूमना फिरना बंद है, घर में जो बैठे लोग हैं और जो हेल्थ पर्सनल है वो बाहर जा रहे हैं जो कि एक केयर कर रहे हैं। इस समय हम जब खाना जो खा लेते हैं हम उसे पचाने के लिए कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। जब हम कपाल भाती प्राणायाम करेंगे तो हमारा पाचन क्रिया बहुत तेज हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी और उस वजह से हम अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकेंगे। थर्ड प्राणायाम मैं आपको बता रही हूँ, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम के करने से 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों का शोधन होता है पूरी बॉडी में। ये हमारे नर्वस सिस्टम को शार्प करती है, हमारे ब्रेन को शार्प करती है। बाह्य प्राणायाम, अग्निसार और भ्रामरी, इन तीनों को आप लास्ट में करें। और इन तीनों से रिलेटेड भी जो आपको अगर लगता है कि मैं इन क्रियाओं को आपके करके दिखाऊं या आपको बताऊं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो आपके कमेंट आए उनका आंसर दे सकूं और अच्छे से अच्छे आपके लिए मैं कुछ और ऐसी चीजें बता सकूं जो अभी के टाइम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच।